आवाज सुनाई देती है। साहिल और उसके दोस्तों की बातें सुनकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों में डर की जगह अब सिर्फ एक ही चीज थी, भागना। मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी इसी वक्त, उसने खुद से कहा और खिड़की से पीछे हटते ही बिना किसी आवाज किए वो विला के पीछे बने जंगली रास्ते पर भागने लगती है। कोई बाहर है, रोहान चिल्लाता है। वो अनिका हो सकती है, साहिल गुस्से से कहता है और सब तुरंत बाहर भागते हैं। अनिका पगडंडी पर दौड़ रही थी, लेकिन हील्स में भाग पाना मुश्किल हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोक उसे! विक्रम ने चिल्लाते हुए अपनी जेब से गन निकाली और एक गोली चला दी। धाए! गोली अनिका के ठीक पास जमीन में लगी, लेकिन डर से उसका पैर फिसल गया और वो गहरी पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। आ! उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। धड़ाम! आ उचू! अनिका दर्द से चिख रही थी। झाड़ियों और पत्थरों से टकराते हुए अनिका नीचे रोड पर आ गिरी। उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो चुका था, खून से लथपथ, पहचाने के काबिल नहीं। वो बेहोश थी। ऊपर से विक्राम ने नीचे झांका। लगता है काम से, साली, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वापस चलो, साहिल ने कहा और वो सब विल्ला लौट गए। धुंध भरी रात थी। पहाड़ियों के बीच घुमावदार रास्ता और तेज चलती ठंडी हवा किसी तूफान का संकेत दे रही थी। रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर किसी उल्लू की आवाज। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक सफेद ऑडी पहाड़ी के किनारे से गुजर रही थी। कार में बैठे थे मिस्टर अरविंद रॉय और उनकी पत्नी रेखा रॉय, एक बिजनेसमैन, और उनकी वाइफ जो एक समाज सेविका है। दोनों किसी सामाजिक समारोह से लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक खालीपन था, जो किसी अपूर्ण ख्वाब या अधूरी मोहब्बत की तरह उनके साथ चल रहा था। अरविंद, गाड़ी धीरे चलाओ, ये रोड बहुत संकरा है, रेखा ने घबराकर कहा। डोंट वरी रेखा, मुझे रास्ता याद है, अरविंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन तभी उनकी नजर सामने पड़े एक साए पर पड़ी। ब्रेक! ऑडी की तेज आवाज के साथ कार रुक गई। सामने सड़क पर कोई पड़ा था, खून से सनी एक लड़की, जिसके चेहरे पर खरोंचें थीं, होंठ सूजे हुए थे और सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। रेखा कार से बाहर निकली और जोर से चीखी, अरविंद! ये लड़की, ये तो ये तो तनिया की तरह लग रही है। अरविंद भी स्तब्ध रह गया। उसे अपने चेहरे पर वैसा ही खून और घबराहट याद आया, जैसा उसने अपनी बेटी तनिया को पहाड़ी से गिरने के बाद देखा था। पर तब वो देर से पहुंचे थे और तनिया हमेशा के लिए चली गई थी। नहीं रेखा, इस बार हम किसी की जिंदगी को नहीं खोएंगे। रॉय कपल बिना एक पल गंवाए उसे पास के हेरिटेज सिटी हॉस्पिटल ले गए। रास्ते भर रेखा उसकी हथेली थामे बैठी रही, बार बार उसके माथे से बाल हटाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती। डॉक्टर, प्लीज उससे बचा लीजिए, वो हमारी बेटी जैसी है। अविन की आवाज भर्रा उठी थी। डॉक्टरों ने तुरंत अनिका को आईसीयू में भर्ती कर लिया। एमआरआई, सीटी स्कैन और कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट की हालत क्रिटिकल थी, लेकिन वक्त रहते लाया गया, इसीलिए वो स्टेबल है। हाँ, चेहरा काफी डैमेज हुआ है, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी होगी, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। डॉक्टर मिस्टर रॉय और उनकी वाइफ मिसेस रॉय से बोलता है कि उसका फेस बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है, इनके फेस की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। रेखा जी इमोशनल होकर बोलती है, हम तो इस लड़की के किसी भी रिलेटिव को नहीं चाहते। डॉक्टर बोलता है सर्जरी तो करनी होगी। मिस्टर रॉय अपनी बेटी की फोटो देते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, आप उसका फेस इस पर लग रहा है। डॉक्टर्स अनिका का फेस तानिया की तरह बनाना देते हैं। रेखा ने अरविंद की ओर देखा। तुमने सुना, उसकी जान बच गई। अगले कुछ हफ्तों तक अनिका को होश नहीं आया, लेकिन रेखा और अरविंद हर रोज उसके पास बैठे रहते। रेखा हर दिन उसकी पलकों पर हाथ फेरती, बालों को सहलाती और कहती, जैसे तनिया लौट आई हो। कुछ दिन बाद अनिका की आंखें खुली। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने खुद को आईने में देखा, बांधा हुआ चेहरा, सूजे हुए होठ, पट्टियों से ढका माथा। अरविंद और रेखा ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। रॉय कपल्स, अनिका से उसके बारे में मैं पूछता हूँ।
उससे वो सब कुछ याद आता है, वो रोने लग जाती है। उसको समझ आ जाता है कि उसकी बहन जैसी दोस्त प्रिया कैसे गायब हो गई। वो मन में सोचती है, उन दरिंदों ने मेरी दोस्त के साथ जो किया है, मैं उसका बदला लेकर रहूंगी और अपनी गर्ल्स को उन लोगों के चांगुल से भर निकलूंगी। वो रॉय कपल्स को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और जैसे वे दरिंदे लड़कियों के साथ करते हैं, वो वैसे ही सब कुछ उन लोगों को बताते हैं। रॉय कपल्स उनकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। रेखा जी अनिका को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, लेकिन उसकी कहानी सुनकर अंदर से वे भी बहुत दुखी थे। रॉय कपल ने अनिका को अडॉप्ट कर लिया। सरकारी कागजों में नया नाम, नया परिवार और एक न्यू लाइफ। मिस्टर रॉय डॉक्टर से ये बात सबसे छुपने के लिए कहा कि अनिका की सर्जरी हुए है, अब सब उसको तानिया रॉय के नाम से ही जानेंगे। दरअसल असली तानिया रॉय का 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और रॉय कपल्स उसका अंतिम संस्कार करके ही लौट रहे थे। इसीलिए किसी को तानिया रॉय की मौत के बारे में मैं नहीं पता था, लेकिन अनिका को देखकर उनको ऐसा लगता है कि उनको तानिया वापस मिल गई। सुबह की रोशनी आईसीयू के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। अनिका की आंखें धीरे धीरे खुली। सामने लगा आईना जैसे उसे अपनी ही परछाई से मिलवा रहा था। उसने धीरे धीरे उठकर खुद को देखा। पट्टियां हट चुकी थीं, टांकों के निशान अब धुंधले पड़ रहे थे, पर चेहरा, ये मैं हूँ? उसके होंठ खुद से ये सवाल पूछते हैं। शार्प जॉलाइन, हल्की भूरी आंखें, गुलाबी होंठ और चमकती त्वचा, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा। लेकिन वो चेहरा उसका नहीं लग रहा था। मैं अनीका हूँ या कोई और? एक चुभता हुआ डर उसके अंदर पनप रहा था। रेखा जी, जो तब तक बाहर बैठी थी, धीरे से अंदर आई और उसकी आंखों में देखती है। तनिया। अनिका चौंकती है। नहीं आंटी, मैं। रेखा ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे पता है तुम तनिया नहीं हो, पर मेरी तनिया भी तुम्हारी तरह थी, सबसे लड़ने वाली, मुस्कुराने वाली और अकेली। रेखा ने एक तस्वीर दिखाई, एक प्यारी सी लड़की जो हूबहू अब की अनिका जैसी ही दिख रही थी। ये मेरी बेटी तनिया थी। उसका एक्सीडेंट भी पहाड़ियों में हुआ था, हम उसे नहीं बचा पाए। और तुम्हारा तो कोई भी नहीं है ना बेटा? अनिका चुप हो गई। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। बेटा, तुम्हारा नाम अब अनिका नहीं, अब तुम हमारी तनिया हो। कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज मिल जाता है। एक सफेद मर्सिडीज उसे लेकर रॉय मैंशन ले जाती है। एक आलीशान बंगला, हर तरफ हरियाली और हवाओं में अजीब सी सुकून। वेलकम होम, तानिया रॉय, मिस्टर रॉय कहते हैं। रॉय कपल ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। कागजों में अब उसका नाम तनिया रॉय था। नया कमरा, नया बिस्तर, अलमारियों में नए कपड़े, दरवाजे पर उसका नाम। लेकिन उसके मन में कुछ भी नया नहीं था। सब अजनबी सा लग रहा था। रात को नींद तो आई, लेकिन चैन नहीं। वो ही पुरानी आवाजें, अनिका भी वही करेगी। रोहन, मुझे पहला मौका चाहिए, उसे भाग कर मत जाने दो। गन शॉट, और फिर खाई में गिरना, अंधेरा, चीख के खून। अनिका चौंक कर उठती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका होता है। रेखा दौड़ कर आती है। बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना था। रेखा उसे गले लगाती है। अब तुम सुरक्षित हो। अगले दिन थेरेपिस्ट मिलने आता है। थेरेपिस्ट कहता है, कभी कभी नए चेहरे के साथ पुरानी यादें और भी भारी लगती हैं। अनिका सोचती है, क्या ये उसकी जिंदगी की दूसरी शुरुआत है, या सिर्फ एक छुपी हुई आग है जो फिर से फूटेगी? तभी आनिका को एक दराज में तानिया की डायरी मिलती है, जिससे उसे तानिया के बारे में पता चलता है कि वो कैसी थी, उसका नेचर कैसा था और उसके दोस्त, उसकी पसंद नापसंद। नकौत दरअसल तानिया रॉय बहुत ही अच्छी और साफ दिल की प्यारी सी लड़की थी, जो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। रॉय का असिस्टेंट, जो थोड़ा सस्पिशियस है, उसे शक है कि अनिका सच में तनिया नहीं है। डॉक्टर अलोक, फैमिली डॉक्टर, जो कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद अनिका का रेगुलर चेकअप करता है, पर उसके फेस स्ट्रक्चर से सरप्राइज है। ये सर्जरी से ज्यादा जेनेटिक्स जैसा लगता है। रॉय मैंशन का ड्राइंग रूम। सुबह की चाय के साथ मिस्टर रॉय न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और टीवी पर बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही होती थी। टीवी रिपोर्टर, ब्रेकिंग न्यूज़, कॉलेज स्टूडेंट प्रिया शर्मा, जो 3 महीने पहले गायब हुई थी, मृत पाई गई। पोस्टमार्टम confirms rape and brutal assault. Police suspects connection to a high-profile party student group. अनिका के हाथ कांपने लगते हैं।
प्रिया की मुस्कुराहट, उसके साथ कॉलेज के डेज, उसका इनोसेंट सा फेस, सब सामने आ जाता है। अनिका मन में, मैं उसे बचा नहीं पाई। प्रिया, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर और मिसेस रॉय कुछ समझ नहीं पाते। शाम को एक एसआईयूवी रॉय मैंशन के गेट पर रुकती है। बाहर अनफॉर्म्ड ऑफिसर आर्यन उतरता है। टैल, शार्प, कॉन्फिडेंस से भरपूर पर्सनालिटी। मिस्टर रॉय, आर्यन बेटा, आओ अंदर आओ। आर्यन, रियल तानिया का बॉयफ्रेंड, अब एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। ही वॉज स्टिल क्लोज टू द रॉय फैमिली। अनिका को देखते ही आर्यन रुक जाता है। आर्यन नरमी से, तनिया। उसकी आंखें अनिका से हटती नहीं। आर्यन और अनिका बैठकर कॉफी पीते हैं। अनिका ऑकवर्ड फील कर रही होती है, लेकिन कंपोज दिखने की कोशिश करती है। आर्यन, क्या हुआ तुम्हें तनिया, कुछ बोल नहीं रही हो? रात को अनिका अपने कमरे में अकेली होती है। प्रिया की फोटो उसके हाथ में होती है। सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई और वो लोग अब भी आजाद हैं। वो रोती है। अंदर का गिल्ट और डर उसे जकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वो अपनी डायरी खोलती है और लिखती है, ये नया चेहरा मेरी शील्ड बनेगा और एरियन मेरी तलवार, अब बदला लेना है। अगले दिन एरियन फिर आता है। वो ऑफिशियली प्रिया केस की इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा है। अनिका उसे फेस नहीं करना चाहती, लेकिन एरियन उसके जेस्चर्स, उसके रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है। एरियन मन में, ये लड़की कुछ छुपा रही है। एरियन के डाउट्स और डीपन होते हैं, लेकिन एक और इमोशनल खिंचाव भी होता है। मीना आंटी अनीका के लिए हल्दी वाला दूध बनाती है और कहती है, तनिया बेबी भी जब दुखी होती थी तो यही दूध मांगती थी। आर्यन रॉय मैंशन से निकलते वक्त अनिका की डेस्क पर पड़ी पुरानी फाइल देख लेता है। उसमें एक क्लिपिंग होती है, विला पार्टी स्कैंडल, सस्पेक्टेड नेम्स। आर्यन स्लोली बोलता है, सो टॉम शी डज नो समथिंग। रात के 2 बजे रॉय मैंशन का गार्डन। अनिका अकेली बेंच पर बैठी थी, प्रिया की फोटो हाथों में लिए। अनिका मोनोलॉग स्टाइल में, मैं एक बार मर चुकी हूँ, अब डरने का कोई मतलब नहीं। प्रिया, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, उन सब लड़कियों का भी जिनका जख्म सोसाइटी ने छुपा दिए। वो अपने फोन में एक न्यू फोल्डर बनती है, मिशन शेडो फायर। अगली सुबह अनिका रॉय मैंशन के बेसमेंट में एक पुरानी गेम स्पॉट देखती है। मिस्टर रॉय के कहने पर उसके लिए एक पर्सनल मार्शल आर्ट्स ट्रेनर बुलाया जाता है, मास्टर राजवीर, एक एक्स कमांडो। मास्टर राजवीर उससे पहला सवाल पूछता है, तुम किस चीज से लड़ना चाहती हो? अनिका आंखों में डिटर्मिनेशन लेकर कहती है, खुद से, अपनी कमजोरी से, अपने दर्द से और उन मॉन्स्टर्स से जो इंसानी चेहरे पे छुपे हैं। अगला महीना सिर्फ ट्रेनिंग में गुजरता हूँ। सुबह की शुरुआत के लिए ट्रेनिंग ड्रिल्स, कॉम्बैट फाइटिंग, वेपन डिफेंस, मेंटल फोकस मेडिटेशंस। हर ब्रूस नकल के साथ अनिका और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ अनिका अपने हैकिंग और टेक स्किल्स यूज करके नए नए फेक आइडेंटिटीज बनती है। आईडी 1, हॉट गर्ल, स्वीट फ्लर्टी। आईडी 2, सेक्सी इन्फ्लुएंसर, बोल्ड एंड लाउड। आईडी 3, मिस्टीरियस क्यूटी, इमोशनल एंड डीप लवर। ये 3 अलग अलग प्रोफाइल से वो साहिल, रोहान और विक्रम के डीएम में स्लोली घुसना शुरू करती है। हर प्रोफाइल का एक एम है, उनके अंदर के सीक्रेट्स, गिल्ट और अपराध की धुंध को बाहर लाना। अनिका का इन्फ्लुएंसर आईडी साहिल के राडार पर आ जाता है। साहिल फ्लर्ट करता है और स्लोली अपनी रियल डिजायर्स रिवील करता है। अनिका चैट के जरूर उसे साइकोलॉजिकली ट्रैप करती है। तुम्हारे जैसा कोई बंदा तो मेरी फ्रेंड प्रिया को भी लाइन मारता था, उसका मर्डर हो गया। सोचा या कभी उसके परिवार के बारे में? साहिल थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इग्नोर करता है। एनिका सीक्रेटली स्क्रीन रिकॉर्ड सब चैट्स और ऑडियो सेव करती जाती है। आर्यन एक बार फिर रॉय मैंशन आता है। उसे तनिया में एक अजीब कॉन्फिडेंस और अलग चमक नजर आती है। एरियन सॉफ्टली बोलता है, तुम बदल रही हो तनिया, कुछ प्रिपेयर कर रही हो? तनिया बस मुस्कुरा देती है, मैं बस और वीक नहीं बनना चाहती। आर्यन जाते वक्त कहता है, अगर कभी किसी सच के बोझ ने दबाया तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेखा जी अनिका के ब्रूज्ड हाथ देख के परेशान होते हैं, लेकिन अनिका रीजन छुपा लेती है। मीना आंटी और कुनल अनिका के सीक्रेट ट्रेनिंग सेशंस की छोटी झलक देख लेते हैं और डाउट करते हैं। मिस्टर रॉय सीक्रेटली मास्टर राजवीर से पूछता है,
क्या मेरी बेटी किसी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है? राजवीर बस इतना कहता है, नहीं, वो खुद एक वॉर बन चुकी है। अनिका एक और आईडी एक्टिवेट करती है, पॉइजन पेटल्स 99, जो रोहन के इमोशनल वीकनेस को ट्रिगर करती है। एक एक करके वो सब गिरेंगे। अब मैं सिर्फ अनिका नहीं, मैं उनका कब्रिस्तान हूँ। अनिका अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से उनकी फोन हैक करके, प्रिया की वीडियोस हैक करके उनके फोन से डिलीट कर देती है और अपने कपटे हाथों से अपने फोन में चलती है, तो उन वीडियो को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसे वीडियो में प्रिया की चीख थी और ये सब बारी बारी से उसका रेप वीडियो बना रहे थे, उसकी स्किन पर जलती सिगरेट लगाकर उसकी चीखों से खुश हो रहे थे। पूरे 3 महीने इन लोगों ने लगातार उसका रेप किया और जब इनका मन भर जाता है तब अलग अलग लोगों को प्रिया को बेच दिया। प्रिया के साथ ये सब देखकर अनिका हिम्मत नहीं होती आगे की वीडियो देखने की। अनिका की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। एक प्रिया ही तो थी जिसका उसने अपना परिवार माना थी। जब वो अनाथ की जिंदगी जी रही थी तो प्रिया ही थी जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। उसका इतनी बेरहमी से इन दरिंदों ने रेप किया, फिर उन आदमियों को बेचा और जब वो इन लोगों के किसी काम की नहीं रही तो इन्होंने उसे जान से मार डाला और बिना कपड़ों के उसको नाले में फेंक कर चले गए। अनिका की पूरी आंखें लाल हो गई, उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। सनलाइट कर्टन्स के बीच से क्वाइटली सीप कर रही थी। जब आनिका, या अब जैसी दुनिया तन्या रॉय के नाम से जानती थी, मिरर के सामने खादी थी, उसका नया चेहरा अब भी उसके लिए अजनबी था, लेकिन आंखों में जो रोशनी थी वो पुरानी अनिका की थी। दर्द से निकली, रिवेंज से भारी हुई। उसने डीप ब्रेथ ली, अपने डार्क ब्राउन कर्ल्स को साइड किया और ब्लैक स्लिंग बैग उठाया। रेखा जी दूर से उसे प्यार से देखती है। बेटा, सब कुछ नया है, पर अपना पास्ट भूल जाना आसान नहीं होता। अनिका हल्का सी स्माइल करती है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ माँ, मैं बस इसका याद रखकर चलना सीख रही हूँ। रेखा जी उसका माथा चूमती है। तन्या रॉय अब कॉलेज जाने को तैयार थी, नए चेहरे, नए नाम और एक पुरानी जंग के साथ। एक ब्लैक लग्जरी कार गेट पर रुकी, सब स्टूडेंट्स का ध्यान उस तरफ मुड़ा। कार से उतरी एक लड़की, टॉल, एलिगेंट, फ्लॉलेस। उसका कॉन्फिडेंट वॉक, किलर ऑरा और शार्प आईज, एक सेकंड के लिए पूरा कैंपस रुक गया। बॉयज ने सीधा कंपैरिजन शुरू कर दिया, भाई आज तक ऐसी लड़की सिर्फ मूवीज मैंने देखी थी, इसका फिगर डैम फायर है, फायर। गर्ल्स ने जेलसी भरी नजरों से उसके ब्रांडेड आउटफिट और डायमंड स्टड्स को देखा, पर तन्या रॉय किसी की नजरों से डरी नहीं, ना ही इम्प्रेस्ड हुई। उसने बस एक शांत मुस्कान दी और ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गई। कैफेटेरिया में एक कोने की टेबल पर साहिल, रोहान, विक्रम और नीराज बैठे थे। हंसी मजाक और लड़की छेड़ने वाले प्लान बना रहे थे। नीराज वो ही लड़का है जिसने प्रिया को दूसरे लोगों को बेचना था, ये लड़की को बचाने का काम करता था, पर पहले ये खुद उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होता था, उसके बाद लड़कियों को बेच देता था। एले जैसा ही तनिया उनके सामने से गुजरी, साहिल का हाथ रुक गया। साहिल शॉक में, तुम लोगों ने देखा, वो लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है। रोहन धीमी आवाज में, अरे नहीं, ये सेक्सी तो हमारा अब नया शिकार है, इसको तो छकना ही पड़ेगा। ये सब बोलकर साहिल अपने होठों पर अपनी जीभ फिरता है। साहिल हंसता है, हाँ भाई बहुत मजा आएगा, इसको बूब्स देख मन करता है डब्बा दो अभी, इसको तो एस्केप का मौका नहीं मिलेगा। पिछली बार अनिका बच गई थी, इस बार हम गेम खुद डिजाइन करेंगे। सबके चेहरों पर एक ट्विस्टेड एक्साइटमेंट था, उन्हें नहीं पता था इस बार गेम उन पे ही खेला जा रहा है। लाइब्रेरी के साइलेंट कॉर्नर में तानिया क्वाइटली बुक्स देख रही थी। उसका पहला टारगेट था नीरज। भले ही ये साहिल के ग्रुप का मेंबर ना हो, पर लड़कियों को बेचने का काम यही करता था। तानिया जानबूझकर उसे टकरा जाती है, बुक्स गिरती है। तानिया सॉफ्टली, ओ आई एम सो सॉरी। नीरज ऑकवर्डली, नो नो, इट्स ओके। तानिया स्लोली उसकी आंखों में देखती है, तुम मुझे पहले कभी मिले हो क्या? तुम्हारी आंखों में कुछ छुपा हुआ लगता है। नीरज का रंग उड़ जाता है, नर्वस होकर हंसता है और क्विकली वहां से निकल जाता है। तनिया उसके पसीने भरे हुए चेहरे को देखती है और अपने फोन में एक नाम टिक कर देती है, टारगेट 1, नीरज, वीक लिंक।
तानिया अपनी पहली क्लास में बैठी थी। प्रोफेसर ने टॉपिक अनाउंस किया, ट्रूथ वर्सेस परसेप्शन। स्टूडेंट्स को सीन एनैक्ट करना था जहां एक विक्टिम और अटैकर रोल प्ले कराते। तानिया को विक्टिम का रोल मिला। जब वो बोलने लगी, पूरा क्लासरूम साइलेंट हो गया। उसकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी, आंखों में डर, हाथ कांपते हुए। पर एक्टिंग नहीं थी, वो उस घड़ी को फिर से जी रही थी। तनिया, कभी किसी ने अपनी आंखों से देखा है जब आंखों में कैमरा था और पूरी दुनिया उन आंखों के पीछे थी? प्रोफेसर स्टन्ड हो गया। मिस रॉय, वह थोड़ा सा अधिक था कि एक्टिंग। साहिल पीछे से सार्कास्टिक विस्पर करता है, रियलिस्टिक एक्टिंग से नाटक बढ़िया हो जाता है। तानिया पलट कर उसे देखती है, बिना एक्सप्रेशन के, और फिर कामली अपना नोटबुक खोल लेती है। वॉर वॉज डिक्लेयर्ड साइलेंटली। उस रात तनिया ने खाना नहीं खाया। वो अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी थी। अनिका सॉफ्ट वॉइस में, तुम सोच रहे होगे मैं वापस क्यों आई हूँ? तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथियों के लिए, प्रिया के लिए। शी ओपन्स अ लॉकर जिसमें वो चुपचाप नाम लिखती है, नीरज, साहिल, रोहान, विक्रम, यश, कबीर। नेक्स्ट टू देयर नेम्स, मार्क फॉर ट्रैप। उस रात अनिका को फिर से वही सपना आया, प्रिया की चीखें, ब्लड एंड दैट स्क्रीम। पर इस बार सपने में एक आवाज आई, उनके लिए डर नहीं, उनका अंत बनो। आर्यन ने अपने सिस्टम पे एक फोटो जूम की। तानिया रॉय। आर्यन खुद से, तुम क्या छुपा रही हो मिस रॉय? तुम्हारी आंखों में दर्द है और बदले की आग है। नीरज बेंच पर अकेला बैठा था। पिछले कुछ दिनों से उसका मन बेचैन था। तानिया रॉय का चेहरा उसके सामने बार बार घूमता था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी सॉफ्ट आईज, और सबसे ज्यादा उसका सवाल, तुम मुझे पहले कभी मिले हो क्या? ये लाइन उसके दिमाग में नीडल की तरह चुभ रही थी। तभी तनिया गार्डन के उस तरफ से वॉक करती आई। उसने पीच कलर्ड प्लेन सूट पहना था, सिंपल येट मैग्नेटिक। जैसा ही उसकी नजर नीरज पर पड़ी, वो मुस्कुराई। नीरज ऑकवर्डली हंसता है। बस, तुमसे मिलने का एक्सक्यूज चाहिए था शायद। तनिया पास आकर बैठती है, एक इमोशनल नोट में, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, तुम बाकी लोगों से अलग हो। नीरज का दिल जोर से धड़कता है। उसने पहली बार महसूस किया, कोई लड़की उसे देख रही थी, बिना हेट, बिना जजमेंट के। तनिया ने नीरज के साथ टाइम बिताना शुरू किया। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कभी कैंटीन में कॉफी, और कभी इवनिंग वॉक। तानिया सॉफ्टली, हाय नीरज, तुम फिर अकेले? वो उससे प्रिया और अनिका के बारे में इनडायरेक्टली बातें छेड़ती। तुम्हारे कभी किसी लड़की के साथ कुछ बुरा किया है क्या? अगर हाँ तो तुम सच में गिल्ट फील करते हो? नीरज का चेहरा सफेद पड़ गया और वो आंखें झुका लेता। एक रात रॉय मैंशन की बालकनी में तनिया फोन पर थी नीरज के साथ। तनिया, कभी कभी लगता है मैं किसी को सच में अपना कह सकती हूँ, और शायद तुम वही हो। नीरज की आवाज कांपती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तनिया। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। तनिया की आंखें पल भर को मॉइस्ट हुईं, क्योंकि वो जानती थी कि इस नीरज ने भी उसकी दोस्त का रेप करके उसको टॉर्चर किया है। पर नेक्स्ट सेकंड वो इमोशन स्टोन में बदल गया। उसने आईने में अपने रिफ्लेक्शन देखा और कहा, एक गया, 5 बाकी। एक छोटी कैफे में नीरज ने कन्फेशन किया। साहिल प्रिया के केस में इन्वॉल्व था। रोहान और विक्रम ने भी मदद की। मैं बस डर गया था, कुछ नहीं किया, पर कुछ रोका भी नहीं। और प्रिया, उसकी आंखों से गिल्ट की बूंदें गिरने लगीं। तनिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने आज मुझे सब कुछ बताकर अपने आप से बड़ी लड़ाई जीत ली। पर अंदर ही अंदर वो सिर्फ सोच रही थी, तू सिर्फ मोहरा था, अब सैक्रिफाइस का वक्त है। मैं जानती हूँ तूने भी प्रिया और दूसरी लड़कियों का रेप किया है, और अब मेरे सामने शरीफ बनने का ढोंग कर रहा है। वन नाइट तानिया ने नीरज को एक रॉयल कॉटेज में इनवाइट किया, जहाँ कैंडल्स, सॉफ्ट म्यूजिक और रोज पेटल्स बिखरे थे। तानिया सॉफ्टली, आज की रात सिर्फ हम दोनों के नाम। नीरज का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी गिल्ट, अपने दोस्तों के खिलाफ जाना, सब कुछ भूलकर सिर्फ तनिया को देखा। तनिया ने उसके गले में बाहें डाली। मैं तुम्हारे बिना अधूरी मैं हूँ। जब नीरज ने उसे करीब खींचा, तनिया ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया,
पर मैं तेरे बिना जिंदा हूँ। अगले ही पल उसके हाथ में एक छोटी सी इंजेक्शन नीडल थी, साइनाइड पॉइजन से भरी हुई। नीरज ने झटका खाया। उसकी आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा, सांसें टूटने लगी। तान्या, ये तेरी गिल्ट का रिवॉर्ड है, प्रिया के लिए। नीरज जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा शौक, प्यार और रिग्रेट के मिक्सचर से भरा था, और आखिरी सांस तक वो सिर्फ एक ही नाम बुदबुदाता रहा, तनिया। वो मिरर के सामने खड़ी थी, ब्लड सोक्ड ग्लव्स उतारते हुए। उसकी आंखें शांत थी, न खुशी न दुख। एक खत्म, 5 बक्की, रिवेंज हैज बिगन। फोन पर आर्यन का मैसेज आया, तानिया आई नीड टू टॉक, अर्जेंट। तानिया ने फोन बंद किया और खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल की तरफ देखा, जहां से सिर्फ एक आवाज आती थी, खेल अभी बाकी है। फिर तानिया से उसका प्राइवेट पार्ट काटकर, उसके सारे कपड़े उतारकर उसने भी उस नल्ले में फेंक दिया जिसमें उन लोगों ने प्रिया को फेंका था। फिर वो अपने सीक्रेट रूम जाती है और अपना नया टारगेट सेट करती है, कबीर, इंस्टाग्राम डीएम। आंतनिया रॉय तनिया ने फेक प्रोफाइल नहीं बनाई थी, बल्कि अपना असली नाम तनिया रॉय से ही कबीर से बात करनी शुरू की, एक क्लासी और कॉन्फिडेंट टोन में। तनिया, कबीर, तुम्हारे पोएम्स काफी बोल्ड और चार्मिंग होते हैं। सच में तुम इम्प्रेसिव हो। कबीर के ईगो को जैसा मसाज मिल गई, उसे तुरंत रिप्लाई किया, कबीर, तुम जैसी क्लासी लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है, दैट्स अ बोनस फॉर मी। तनिया हर बात में इंटरेस्ट दिखती, हर एक रील पर रिएक्ट करती, उसकी स्टोरीज पर कॉम्प्लीमेंट्स देती। धीरे धीरे कबीर एडिक्टेड हो गया उसकी अटेंशन से। हर रात 12 बजे के बाद कबीर और तानिया की बातें होती। तानिया स्वीट बनकर बात करती और बीच बीच में थोड़ा फ्लर्ट भी करती थी। कबीर, तुम रियल हो या कोई फैंटेसी? तानिया, बस इतना समझ लो, मैं किसी की रियलिटी बन जाऊं तो उसकी दुनिया बदल जाती है। कबीर अब तानिया के फोटो को घंटों तक देखता। उसने अपने दोस्तों साहिल, याश, समीर, रोहान और विक्रम से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो माल पे पहला हक अपना समझता था। एक रात कबीर ने मैसेज किया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ दिल से। तनिया, तो कह दो। कबीर, आई लव यू तनिया, तुम मेरी लाइफ में आए हो जैसे किसी अंधेरे में रोशनी, तुम मेरी क्वीन हो। तनिया, कबीर, आई एक्सेप्ट, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। कबीर ने तुरंत प्लान बनाया, एक प्राइवेट कॉटेज में तनिया को बुलाना और वहां अपने घटिया इरादे को अंजाम देना। पर उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। उसका प्लान था, पहले मैं, फिर बाकी लोग। उसने कॉटेज बुक कर लिया, सुनसान जगह जहां आसपास कोई नहीं था। उसने ड्रिंक्स, कैंडल्स और रोमांटिक सेटिंग भी रेडी की। कबीर ने तानिया के लिए एक ब्लैक ड्रेस भी भेजी। मैसेज में लिखा, तुम इसे पहचानो और मैं तुम्हारे लिए दुनिया भूल जाऊंगा। तानिया ने मिरर के सामने ड्रेस पकड़कर खुद से कहा, अब तू भूल जाएगा दुनिया क्या होती है। वो एक शाइनी रेड स्लिट गाउन में कॉटेज पहुंची। कबीर उसे देखकर हिल गया, उसका जॉ लिटरली ड्रॉप्ड। कबीर, तुम तो एक ड्रीम हो। तानिया हंसी, सेडक्टिव एंड मिस्टीरियस। ड्रीम हूँ या नाइटमेयर, ये तो रात खत्म होने के बाद पता चलेगा। कबीर रोमांस करने लगता है। वो धीरे से तनिया को किस कराते कराते उसके ड्रेस के अंदर अपना हाथ डाल देता है। तनिया की प्यार से बाहरी दर्द की आवाज उसे पागल कर रही थी। जैसे ही कबीर तनिया के साथ फिजिकल होने वाला होता है, तभी वो शैंपेन के नशे में सोचता है कि और मजा आएगा। कबीर उसके करीब आया। उसने चैंपेन निकली। तानिया ने उसके ग्लास में एक इनविजिबल व्हाइट पाउडर मिला दिया, क्लोरोफॉर्म बेस्ड सेडेटिव। तनिया, पहले एक ड्रिंक हो जाए, फिर तुम्हारे विशेष पल। कबीर ने ड्रिंक ली और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। कबीर, ये क्या? तनिया, बस थोड़ा सा सच। उसने कबीर को बेड पर धक्का दिया। उसके हाथ रस्सियों से बंधे। कबीर ने आंखें फाड़कर उसे देखा, कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ। तानिया, काल्मली, तुम्हें याद है प्रिया का वो डर, अनिका की चीख, या वो टाइम जब तुमने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी और जब तुमने उसका रेप किया था, जब तुम लोगों ने उसे बेचा था? बोलो, तनिया चिल्लाई। कबीर का रंग उड़ गया। कबीर, तुम? तनिया, नहीं, तुम? तानिया, मैं हूँ। इंतकाम। उसने कबीर के सामने उसके फोन से एक वीडियो चलाया।
प्रिया का वो लास्ट मैसेज जहां वो रोनते और उसे छोड़ने की बिक मांगती दिख रही थी। कबीर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखो कितनी ब्लीडिंग हो रही है, रुक जाओ और अपने दोस्तों को भी रोक दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कबीर चीखता है। सॉरी, आई वॉज जस्ट। तनिया, तुम्हारा जस्ट किसी की जिंदगी का एंड बन गया। उसके बाद एक हैवी मेटल रॉड उठाई। तानिया ने कबीर से हर उस हंसी का बदला लिया जो किसी लड़की के दर्द पे उसने उठाई थी। एक एक वार। कबीर की चीखें उस कॉटेज के अंदर गूंज रही थी, पर बाहर कोई नहीं था। तानिया ने सीटीवी प्रिंट्स सब इरेज कर दिया था। तानिया अपने जानवर से उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है, फिर उसकी बॉडी और प्राइवेट पार्ट को हवा में टैग देती है एक क्रेन के साथ, जिसे सबको दिख कि रेपिस्ट्स का यही अंजाम होता है। सुबह एक लोकल न्यूज फ्लैश होती है। एक नाले में एक लाश मिली है जिसका प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है और लैश बिना कपड़ों के है। पहचान कबीर वर्मा के रूप में हुई है। डेथ का रीजन अभी तक क्लियर नहीं। रॉय मैंशन में तनिया क्वाइटली अपने बेड पर बैठी होती है। उसके हाथ थोड़े से रेड है। एयन का फोन आता है। शी इग्नोर्स। दो खत्म हो गए हैं, तानिया फुसफुसाती है। तानिया ने हैकिंग की मदद से कबीर के साथ अपनी चैट पूरी गायब कर दी थी, जिससे किसी को भी उस पर शक ना जाए। अपने दो दोस्त नीरज और कबीर की मौत की खबर सुनकर बाकी का दोस्त का ग्रुप डर जाता है, क्योंकि दोनों के प्राइवेट पार्ट कट्टे हुए मिले और दोनों उसी नाले में बिना कपड़ों के उनकी लैश मिली जहां उन्हें प्रिया की लैश डाली थी। सभी दोस्त काफी परेशान थे। इंस्पेक्टर आर्यन ऑफिस की कुर्सी पर बैठा कल रात की हत्या की इन्वेस्टिगेशन में खोया हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की ब्लू लाइट में उसकी आंखें लगातार कोड की लंबी लाइंस को पढ़ रही थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस मॉनिटर की रोशनी और चाय की प्याली से उठती भाप के बीच। हाथ में चाय का कप लिए आर्यन हर डिजिटल रिकॉर्ड को बारीकी से पढ़ने में लगा हुआ था। तभी स्क्रीन पर अचानक मैसेज लॉक खुला। ऑल मैसेजेस एंड मीडिया डिलीटेड लॉन्ग अगो, मीडिया एंड मैसेजेस अनरिकवर्ड, ऐसा लिखा आता है। एरियन सोचता है, ये कौन है जो इतनी सफाई से ये सब कर रहा है? कोई प्रूफ भी नहीं मिल रहा, ना ही किसी पर शक किया जा सकता है। उसने कहा, हमें हर रिकॉर्ड की तह तक जाना होगा। एविडेंस इकट्ठा करा, कोई सुराग जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर शहर की एक आलीशान हवेली में विक्रम अपने माता पिता रमेश और सुनीता के साथ बैठा था। सामने रखी खाई हुई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रमेश चिंता भरी निगाहों से पढ़ रहे थे। शर्ट झक्के हुए बोले, विक्रम, तुम्हारे बैंक अकाउंट से हर महीने इतना सारा पैसा अचानक से निकल जाता है। इसे कहाँ खर्च कर रहे हो? हमने कभी तुम्हारी इतनी फिजूल खर्ची नहीं देखी। विक्रम ने हिचकिचाहट हुए जवाब दिया, पापा, बिजनेस में पैसों का लेन देन चलता रहता है। थोड़ी नई अमाउंट इन्वेस्ट की है, इसीलिए खर्चे बढ़ गए। नए क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना होता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने बेटे की झूठी मुस्कान पर शक करते हुए पूछा, बेटा, इतनी महंगी कार, बड़े खर्चे देखकर भी तुम्हें कोई गड़बड़ी नहीं लगती? बिजनेस अकाउंट बुक्स में इतनी पार्टीज कहाँ दिखेंगी? विक्रम ने हंसते हुए कहा, माँ, आप जरूरत से ज्यादा सोचती हो। बिजनेस में क्लाइंट को इम्प्रेस करना जरूरी है। आप टेंशन ना लो, सब कंट्रोल हो जाएगा। विक्रम अपने मॉम और डैड से आंखें घुमाकर बात टालने लगा। रात का अंधेरा विक्रम को चारों ओर से घेर रहा था। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में वो चुपके से अपने एसोसिएट से मिला। कोने में पराली जलाई रही थी और हवा में दहन की गंध के साथ साजिश की सरसराहट घुल रही थी। विक्रम ने आंखें तरेरते हुए कहा, पैसों की जिम्मेदारी संभाल लो, अगले हफ्ते बड़ा सौदा पक्का है, मुझे फिर से अपनी लाइफस्टाइल पटरी पर ले जानी है। एसोसिएट ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बॉस, आपकी देख रेख में सब कुछ सेफ है। सारे लेन देन को हमने आधिकारिक दिखाने की चाल चल दी है। ऑफशोर कंपनी में फंड जमा कर रखे हैं, कोई शक नहीं उठेगा। विक्रम की अंगुलियां थैली पर कस गईं। फिर उसने मुर्तब तुती की तरह घूरते हुए कहा, ठीक है, सब कुछ सेट है, पैसे आते ही हम काम शुरू करते हैं। उसने खामोशी में सिर हिलाया, बस इसे सेफ तरीके से निपटा देना, कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, कोई सवाल ना पूछा। उसकी आंखों में लालच था। कोट की जेब से पिस्टल की कलई झिलमिला रही थी, जैसे किसी खजाने पर हाथ साफ करने को बेताब हो।
अगले दिन सुबह रॉय फैमिली का घर शांत था, लेकिन खामोशी में उदासी गहराई से नजर आ रही थी। रसोई में चाय की खुशबू फैली हुई थी, पर तानिया खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। राखा जी ने धीरे से पूछा, बेटी तुम इतनी चुप क्यों हो? कल रात की इवेंट के बाद से चुप हो, न कुछ बताया। सब ठीक है ना? तानिया ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस कल की बातें दिमाग घुमा रही थी। मिस्टर रॉय ने बेटी का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, तुम्हें कुछ तो बताओ, तुम्हारी चुप्पी देख हम परेशान हैं। तानिया की आंखें भर आईं। उसने झुककर कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद इसीलिए नींद उड़ गई है। मिसेस रॉय ने टेबल पर चाय का कप रखते हुए पूछा, किसी बुरे सपने ने जगाया क्या? तानिया ने हल्की हंसी देकर जवाब दिया, हाँ माँ, वही बुरा सपना। लेकिन अब सब ठीक है। रेखा जी ने प्यार से तानिया का हाथ दबाया। हम बस चाहते हैं कि तुम हमसे बात करो। घर की चाय की चुस्की के बावजूद तानिया की आंखें नम थीं। रॉय कपल्स ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बेटी किसी आधे अधूरे सच से भाग रही हो। अंधेरा छा चुका था जब तानिया अपने कमरे में चुपचाप लैपटॉप खोलकर काम में जुटी। इंस्पेक्टर एरियन की नजरें अब घेराबंदी कर रही थीं। तानिया को लगता था कि किसी भी सूरत में उसे बच निकलना है, इसीलिए वह हर सबूत मिटाने के लिए तैयार थी। उसने कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चलाईं। सबूत का कोई निशान नहीं रहना चाहिए, वह धीरे से बोली। एक एक करके उसने कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन लॉग्स और मैसेज फाइल्स निकालकर मिटा दी। जैसे जैसे फाइल्स गायब हो रही थीं, कमरे में दिल की धड़कन की आवाज तेज हो गई। फाइल्स डिलीट करने के बाद थोड़ी राहत की सांस लेते हुए तानिया ने लड़खड़ाए होठों से मुस्कुराहट लिए। स्क्रीन पर सभी लॉग्स हट चुके थे, अब कोई सबूत नहीं बचा था। तभी उसकी निगाह अचानक स्क्रीन के एक कोने में चमकती पिक्चर पर अटकी। विक्रम की महंगी कार। दिल में एक ठंडी खुमारी दौड़ गई। विक्रम की लालच और दिखावे की चाहत पर ध्यान पड़ते ही उसे यकीन हो गया कि अगला शिकार वही होगा। विक्रम की लाइफस्टाइल और पासी की लालसा उसके खिलाफ हथियार बनाकर तान्या ने अपने जाल की नींव रख दी थी। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।